यहाँ दीवट और जैतून वृक्ष के संबंधित दर्शन। हम यहाँ देखते हैं प्रिय भाई बहनों, फिर एक दूत आता है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। तो नींद से जगाया जाए। हर एक मनुष्य सोता है और इस संसार में सारे लोग जो है प्रभु मसीह में जो दूर हैं वे लोग मृत्यु की नींद में हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 14 पद में लिखा है कि जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो यहाँ पर ये जो है सोना एक अल्प मृत्यु है ना, और मृत्यु जो है पूरी मर जाना है। इसलिए ये जो नींद जो है से हम लोग को जगाता है प्रभु। हम लोग कई बार आत्मिक रीति से सोते रहते हैं। आत्मिक रीति से हम लोग मसीह में हैं, लेकिन हमें आत्मिक रीति से प्रभु जी जगाता है। हबक्कुक की किताब में लिखा है कि हबक्कुक के वहां पर लिखा है कि जागृति, एक जागृति भेज, कितना पद में है, 3 अध्याय होगा। हबक्कुक 3 अध्याय और उसके कितना में है, जागृति के लिए प्रार्थना है। हबक्कुक 3 अध्याय में 2 पद में, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस युग में तू उसको पूरा कर। तो ये एक जागृति की प्रार्थना है। हे सियोन जाग जाग बोल करके हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में 52 अध्याय 51 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हे सियोन जाग। पूरा मंडली के लोगों को प्रभु जगाता है। जैसे दूत आकर के छूता है तो सब जाग जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। प्रभु आकर के जगा देता है, जागो उठो तैयार हो, भोर का प्रकाश आ रहा है बोल करके। कई बार जो है हम देखते हैं कि किसान लोग पुराने जमाने में जैसे ही भोर का तारा को देखते हैं तो अपना चलने के लिए रेडी होते हैं। अभी सुबह हो रहा है, अभी मुझे निकलना है अपने काम में। भोर का तारा को देख करके वो लोग चल समझ जाते हैं कि हमारा प्रभु का और बहुत ही जल्दी दिन आने वाला है। जागने के विषय में, जागने के लिए क्या चाहिए? जागते ही हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम उठते हैं हम लोग बॉल ऑन करते हैं, बटन स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलाते हैं। सोए रहते मुर्दे में, लेकिन जैसे हम लोग जाग जाते हैं हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्रार्थना धन्यवाद जो है करते हैं। कई लोग सोए अंधकार में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर दीवट है। उसने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है
और उस पर उसके साथ दीपक हैं, जिससे उसके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। तो 7 संपूर्ण रीति से दीवट जलाना आरंभ हुआ है। जब नींद से जागा तो दीवट जलाना आरंभ हुआ है। और वहां पर अभी क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति बन करके आ जाता है, प्रकाश बन करके आ जाता है। और आत्मा क्या बोलते हैं, एक ठो वचन है, नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का दीपक यहोवा का आत्मा है। तो दीपक के रूप में जलना आरंभ हो जाता है। 3 पद में हम पढ़ते हैं, दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उसके उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। जैतून का जो फल है उससे तेल निकाला जाता है। यहाँ तो पूरा 2 वृक्ष है। तो हमारा प्रभु, हम जैसे एक दीवट हैं, हम जैसे पात्र हैं, उस पर प्रभु क्या करना चाहता है? तेल उंडेलना चाहता है। दोनों रख दिया है, एक बाएं और एक दाएं और, दोनों तरफ से जैतून का पेड़ पूरा मतलब फुल भर लो, एक दाएं और एक बाएं और। प्रभु का वचन हमारे लिए नया नियम और पुराना नियम दोनों ही है, और उसी वचन के द्वारा से हम लोग भरे जाएं। प्रभु का ये इच्छा है, योजना है, विचार है। आत्मा में हम भरे जाएं, प्रार्थना में और धन्यवाद में। दो तेल की जो है ये है। और वृक्ष क्या है? एक प्रार्थना है और एक धन्यवाद है। इसी तरह से दो पेड़ है प्रियो। और यहाँ हम देखते हैं, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है? 5 में बोलता है, तू जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं जानता। लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जरुब्बाबेल थोड़ा घबरा रहा था परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, मंदिर का काम करने के लिए। जरुब्बाबेल क्या कर रहा है? घबरा रहा है। वही मैं कैसे कर सकता हूँ, ये भवन कैसे बना सकता हूँ? बोला, मैं दोनों हाथ अपना ऊपर उठा दे रहा हूँ, मैं नहीं सकूंगा बोल करके उसने जो है जरुब्बाबेल बोल रहा है। तो जरुब्बाबेल को प्रभु बोल रहा है कि आपको करना नहीं है कुछ, आप खाली खड़े रहना है, आपको कोई कुछ करना नहीं, खड़े रहना बस। ना तो बल से ना शक्ति से, आपका कोई बल नहीं लगेगा, आपका कोई शक्ति नहीं लगेगा, ऐसा कोई बल नहीं लगेगा, कोई शक्ति नहीं लगेगा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। बोला प्रभु, हमारा प्रभु का घर को भी प्रभु हम लोग अभी कल बातचीत हुआ, संगति में यहाँ पर बैठे बातचीत हुआ, तो हम लोग को 1 गिलास पानी भी देना नहीं पड़ेगा। 1 गिलास पानी देने के लिए भी बल लगता है, 1 गिलास पानी भी देना नहीं पड़ेगा। यहाँ से वहाँ 1-2 पत्थर भी खिसकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु का घर में आप करेंगे थोड़ा बहुत काम तो प्रभु जरूर आशीष देगा। ना तो बल से ना शक्ति से, आनंद से करना है। तो यहाँ पर लिखा है, मेरे आत्मा के द्वारा से होगा। परमेश्वर यहोवा का ही वचन है। 7 पद में बोला है कि हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। हमारे जीवन में जो है कि बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। कोई भी काम करते हैं कठिनाई आ जाती है, परेशानी आ जाती है, डर आ जाता है, डर का एक पहाड़ आ जाता है। पता नहीं हम लोग आराम करेंगे लेकिन कौन पूरा करेगा? आधा में हम लोग अटक जाएंगे, 2-4 नींव को बना करके तोड़ दे, खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा है? हम लोग ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि बड़ा पहाड़ तू क्या है? बोल रहा है
तो पहाड़ को प्रभु मैदान बना सकता है, तो मैदान को प्रभु पहाड़ भी बना सकता है। प्रभु के हाथ में है, वह करेगा। फिर यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही उसे अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जान लेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी की दृष्टि करके साउल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तो इसी रीति से यहाँ पर और जरुब्बाबेल के लिए अच्छी बातें की गई है। न केवल जरुब्बाबेल है, लेकिन हम सभी मंडली के भाई बहन लोग मिल करके प्रभु का घर में पिछले दिनों में स्पेशल मीटिंग किया, नींव डाला। प्रभु के दास आए, भक्त लोग आए, प्रभु के दास लोग आए, हम मंडली के भाई लोग आए। प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु का घर बनाने के लिए प्रभु जी पूरा करेगा, परंतु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा प्रभु के अनुसार हमें चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार। तब मैंने उसे पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है? ये 2 दीवट, ये जो दीवट दाहिनी और बाईनी और क्या है? बोलता है कि यहाँ। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की 2 डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? ये पवित्र आत्मा है, सुनहरा तेल उंडेलती है 2 नालियों के द्वारा। प्रार्थना है, प्रभु का घर में प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है। प्रभु का घर में आ करके मीटिंग, प्रभु का घर बनाने के आरंभ से लेकर के आखिरी तक हर दिन आप लोग आइए, प्रभु का घर में आप लोग प्रार्थना करिए, 1-1 घंटा प्रार्थना करिए। आ करके 1-1 घंटा प्रभु का घर बने बोल करके 1-1 घंटा प्रार्थना करना है। 1 घड़ी 1-1 घंटा प्रार्थना, जब भी आपको मौका मिले प्रभु का घर में आना है और प्रार्थना करना है। सुनहरा तेल है, उंडेलेगा। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं जानता। लिखा है कि तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहती है। परमेश्वर के सिंहासन में हाजिर रहने वाले तेल उंडेलेगा, तो प्रभु आत्मा में भरे जाएंगे और आत्मा का फल हमको मिलेगा। आत्मा का फल गलतियों की पत्री में लिखा है, आत्मा का फल। और तुम बहुत सा फल लाओगे बोल करके हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद में, पिता की महिमा होगी। आत्मा का फल प्रभु हमें सहायता करे दे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं